27 दिसंबर 2025 को कायद-ए-आज़म योगा क्लब की चौथी सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म योगा क्लब के स्टूडेंट्स समेत दीगर क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें बतौर चीफ गेस्ट मोहतरमा योगी रुबीना रियाज खोखर, माया नाज योगा ट्रेनर मिस मरियम अमजद, सायरा सईद ताजपुरा, खालिदा असलम मुगल सदर ग्रीफन ग्राउंड, शगुफ्ता एजाज, आसमा वसीम सीनियर टीचर शालीमार ग्राउंड, सबा शहजाद रशीदपुरा सीनियर सोशल वर्कर खालिद मलिक और यास्मीन शौकत शालीमार ग्राउंड समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तकरीब में कायद-ए-आज़म योगा क्लब के मेंबर्स और मेहमानों में शील्ड और तोहफ़े पेश किए गए। पाकिस्तान की माया नाज योगा ट्रेनर मरियम अमजद साहबा साथ तशरीफ फरमा हैं और उनके साथ हैं रुबीना रियाज, कायद-ए-आज़म योगा क्लब मैडम नगीना तारी, रज़िया शवाब को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। रज़िया शवाब के लिए बहुत ज़्यादा योगा क्लब बहुत ज़्यादा क्लैपिंग। चेयरपर्सन ऑफ कायद-ए-आज़म योगा इकबाल फरजाना इकबाल साफन साहबा, सबा शहजाद, सबा शहजाद मेहमान ऑफ कायद-ए-आज़म योगा क्लब है रज़िया। कायद-ए-आज़म योगा क्लब की चौथी सालगिरह की तकरीब पर बाकायदा केक काटकर क्लब के मेंबर्स और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की गई। इस मौका पर पाकिस्तान के माया नाज योगा ट्रेनर्स ने अवाम में योगा की अहमियत को उजागर करने के लिए योगा पर अहम गुफ्तगू की। सुकून होता है तो हम बेहतर फैसले कर सकते हैं, हमारी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। योगा के मुख्तलिफ आसन हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ। उसके लिए बेटर ये है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ बैठे आप अपनी जगहों पर बैठ जाएं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताऊँ। योगा जो है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करता है और योगा में जो है वो 80% ब्रीदिंग है, 30% जो है वो पोजेस के ऊपर काम किया जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको आज थोड़ी सी ब्रीदिंग की ऐसी टेक्निक बता दूँ जो आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। उसके लिए प्लीज़ आप सब लोग सीटों पे बैठ जाएं, कोशिश करें कि मोबाइल छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और मैं आप लोगों को अपनी सांस के ज़रिए आपकी मेंटल हेल्थ के जो इशू हैं वो मोस्टली जो है ना वो सांस से जुड़े हैं। देखिए अल्लाह फरमाता है कि मैं आपकी शारिक से भी ज़्यादा नज़दीक। तो शारिक क्या है? हमारी सांस है। जब तक सांस है हम, मैं सांस खत्म हम खत्म, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो आप नोटिस करें कि बच्चा जब सांस लेता है तो उसकी पेट की मूवमेंट होती है, राइट? ऐसे आप उसको नोटिस करें कभी पैदा जब बच्चा होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं, टेंशन में, अपनी रूटीन्स में, हम लोग सांस प्रॉपर नहीं लेते। पेट की बजाय हमारा सांस कभी सीने में या यहाँ गर्दन से, कुछ लोग सीने से, कुछ गर्दन से, सांस का पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाता है। अब उस पैटर्न को कैसे ठीक करना है? वो जो पैटर्न ख़राब होता है ना, आपकी 99% जो बीमारियां हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के इशू हैं, आपके सेहत के इशू हैं, उससे जुड़े हैं। जब आपके लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आपकी इंटरनल बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपको परेशानी होगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दे के जा रही हूँ, वो अगर योगा में आप ऐड कर लें, योगा में ना करें, बेशक नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी को दें। हम लेडीज़ नहीं, जेंट्स भी, मोस्टली बच्चे हैं, शादी हो गई, चलो बच्चों में लग गए, शादी में घर को देखा, लेकिन अपनी ज़ात को हम लोग भूल जाते हैं। जब हम अपनी ज़ात को भूलते हैं फिर हम परेशान हैं, क्योंकि एंड पे आपकी ज़ात ने आपके साथ रहना, ना बच्चों ने रहना, ना शौहर ने रहना, किसी ने नहीं। आपने अपनी ज़ात के साथ खुद रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी क्या कौन है? हमारी ज़ात।
जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हम कहते हैं ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, घर को संभाल लें, बच्चों को देख लें, ये कर लें, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारी ज़ात कहाँ है? तो अपनी ज़ात को सबसे पहले है वो अपनी ज़ात के ऊपर कम से कम मैक्सिमम दिन में एक आधा घंटा दे देंगी ना, तो बुढ़ापा तो छोड़ देना, वो तो आना ही नहीं है ना फिर आप पे। लेकिन जो एक आपकी ज़हनी सुकून है ना, वो उसमें छुपा हुआ है। नमाज के बाद के 10 मिनट अपने लिए निकालें। अभी आप सब लोग को मैं थोड़ी सी रीडिंग्स कराऊंगी, उसके बाद आपको मैं छोटी सी एक मेडिटेशन की टिप बताऊंगी, जिस टिप को मैंने लाखों रुपए लगा के सीखा। जब मैं शुरू इस फील्ड में आई थी ना, तो मैं सब टीचर से पूछती थी, सर ये माइंडफुलनेस क्या होता है, कैसे में नाउ मोमेंट में हम रह सकते हैं। जैसे अब सब लोग बैठे हुए हैं मगर आपका जहन कहीं और है, आपका किसी का घर में होगा, किसी का बच्चों में होगा, अच्छा मैंने जाके ये करना है, अच्छा मैंने जाके वो ना, अब नाउ मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ बातों में बिजी हैं, ठीक है, यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ अच्छा वो ये करना है, ये रह गया, घर में ये हो रहा है, वो हम इस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं। इसको सीखने के लिए मैंने बहुत पैसा भी लगाया है, बहुत उस्तादों के पास गई हूँ, बहुत टीचर्स मुझे अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी सी जो टिप मैं आपको देके जा रही हूँ ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, आप कैसे हैं आप सब? मैं आसमान से उनके हमारे योगा क्लब से, मैं योगा के मतलब आपसे बात करूँ। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, हम सबको योगा को अच्छे से करना चाहिए, योगा को हमें समझना चाहिए। योगा हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और योगा करने से हमारा ज़हनी तवाज़ुन जो है ना वो बेस्ट रहता है। जब हम योगा करते हैं ना, हमारी सोच एक मुख्तलिफ हो जाती है और हम खुद को अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं और अपने घर में बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाते हैं। उसके अलावा हम सेहतमंद तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। जब हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा घर खुशहाल रहेगा, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाएंगे, अपने बच्चों को लेकर चलेंगे और हम अपने बड़ों को सब कुछ पूछकर चला सकते हैं, कर सकते हैं। और जो भी हम करते हैं ना योगा के बाद, सुबह जो 1 घंटा हम योगा को देते हैं, उससे जो हमारी पूरा दिन जो है ना वो हम सेहतमंद तंदुरुस्त रहते हैं और तवानाई रहती है। और हम ये सब इसलिए करते हैं कि ताकि हम सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और सबको लेकर चलें। और योगा करने से इंसान बेस्ट रहता है। सब ऐसे अपनाएं कि जैसे नए सूट को अपनाते हैं। जैसे हम घर में झगड़ा करते नहीं, मैंने तो नया सूट ही पहना है, मैंने तो ये फंक्शन देखना है तो नए सूट में देखना है। योगा को भी ऐसे ही देखना है, जब आप योगा करते हैं तो नया सूट पहनते एक जैसा बंदा लगता है। ये फिर सूट की तो बात रह नहीं जाती, फिर तो बंदा जब कहता है कि मैं बहुत ही यंग हूँ, मुझे इस चीज़ में जाना है या मुझे ये करना है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप ज़हनी तौर पे जब फ्रेश होते हैं ना, तो आप घर में हर बंदे को इतने अच्छे से, इतने प्यार से डील करते हैं, तो वो देखने वाला कहता है कि यार ये सुबह तो बड़ी गुस्से में थी, अब ये इतनी फ्रेश कैसे हो गई, सुबह तो मैंने इसको बड़ा काम किया था, बड़ी लड़ाई करी थी, अब ये कैसे फ्रेश है और कैसे ये मेरे साथ प्यार से बात कर रही है और सब कुछ अच्छे से चला भी रही है। तो सबसे पहले तो मियाँ साहब हट होते हैं कि यार मैंने तो सुबह इसको बड़ा काम किया था, तो ये कैसे फ्रेश है, मैं तो क्या सुझाव फिर लड़ाई आऊँगा, लेकिन ये तो अच्छे से मुझे डील कर रही है। तो जब ये होता है ना, तो मियाँ साहब सबसे पहले यही कहते हैं अल्लाह शुक्र है तेरा मैं लड़ाई तो कर दिया। जब वो लड़ाई से बचता है जब वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, तो घर में हर बंदा खुशी से रहता है। एक मियाँ का और एक सास, अगर ये दो बंदे खुश हैं घर में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसे लेडीज़ को पसंद है गोलगप्पे, इमली, कोई भी चीज़ का नाम लेते हैं तो बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही जब आप योगा करते हैं, योग के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर तब्दीली लाजमी आनी चाहिए। अगर आपके अंदर, आपके रवैयों के अंदर तब्दीली नहीं आई, आपका दिल नरम नहीं हुआ, तो आप योग नहीं कर रहे, आप जस्ट जाके बाजू हिला रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद करके वापस आ जाते हैं। जैसे शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे, करो ब्याह। यानी कि अल्लाह के पास फरिश्ते कम ना थे इबादत के लिए। दर्द दिल अपने अंदर एहसास पैदा करें, दूसरों के बारे में एहसास पैदा करें, तो फिर ही आप योग के साथ जुड़ सकते हैं।
सब बहनों का बहुत शुक्रिया। और जो क्लब चला रही हैं योगा लेडीज़, उनकी मैं ख्वाहिशों को समझ सकती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम वही टाइम बच्चों के स्कूल जाने का होता है और वही टाइम जो है हस्बैंड के भी जाने का टाइम होता है। और डेली रूटीन में एक योगा टीचर जो है बॉडी के लिए इस तरह ज़रूरी है जिस तरह हम ग़िज़ा खाते हैं, क्योंकि बीमारियाँ और एंजाइटी और मुख्तलिफ जो सिस्टम है वो डिप्रेशन है, जो इस एक्सरसाइज से एक खुशी के माहौल में और एक पुरज़ायका माहौल में, जिसमें हम पार्क में जाके योगा करते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में जाके बेड पे बैठ के 2-2, 3-3 बेडों सरकारी हॉस्पिटलों में पेशेंट लेते होते हैं, उससे बेहतर है कि हम पार्क में जाके चटाई बिछा के एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे जिस्म की जो बीमारियाँ हैं, जिस्म में लचक का ना होना है और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। और आज के दौर में जो साइंस तरक्की कर रही है वो जो कहती है कि आपका न्यूट्रिशन डॉक्टर जो आपको ग़िज़ा तजवीज़ करेगा वो आपने ग़िज़ा खानी है, ठीक है। और जो आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर या योगिस्ट जो आपको एक्सरसाइज तजवीज़ करेगा वो आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा अगर अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो समझ ले कि हमें मर ही जाना चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग ही माशरे में फाल रोल अदा कर सकता है। सोशल वर्कर क्या होता है? सोशल वर्कर जो दूसरों का ख्याल रखता है वही एक अच्छा सोशल वर्कर होता है। तो मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से बाकी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी स्टेज पे। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि सोशल वर्क जो है ना वो कोई भी कर सकता है, समाजी काम में कोई भी शामिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी, जैसे कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, किसी भी आप तंजीम से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका तल्लुक़ है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हैं या कहीं से, ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा काम करें जिससे ना किसी की भलाई हो और जिसका अजर आपको आखिरत में मिले, ठीक है। और मकसद मेरा कहने का ये है कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, ये सोच के करें कि इसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है। और जो बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छा काम करते हैं आपको सिला बर वक्त मिले, आपको ये सिला किसी और वजह से मिल सकता है, आपकी अपनी औलाद की वजह से मिल सकता है, आपको अपने रोज़मर्रा लाइफ में मिल सकता है। तो मेरी वालिदा मोहतरमा इस पार्क में आया करती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसके अलावा बहुत सी जो ख़वातीन जो उनकी स्टार्ट किया है, मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं और आज तक भी ज़रूरत नहीं है। योगा को ज्वाइन करें, एंजॉय करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक समझ लें मेडिसन है। जिस दिन योगा ना किया जाए उस टाइम उसको बंदे को सुकून नहीं मिलता। और स्पेशली ये चीज़ें आप जब हज पे उम्रे पे जाते हैं उस पर ये आपको बड़ा काम देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे भी बेहतर, जब आपको एक आदत बढ़ जाती है योगा करने की तो आप किसी भी जगह पे फील नहीं हो जाता। इसको ज्वाइन करें, एंजॉय करें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रखें। फीमेल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मर्दों से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से फीमेल को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। माशाल्लाह ये जो आपका पार्क है इसमें आप आएँ, एंजॉय करें, योगा करें। तकरीब का एहतमाम मैडम नगीना तारिक चेयरपर्सन और दीगर ओहदेदारान पाकिस्तान योगा कौंसिल और कायद-ए-आज़म योगा क्लब ने किया। वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं तमाम मेहमानान गिरामी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म योगा क्लब आज अपनी चौथी सालाना तकरीब मुनक्कद करने की साबित हासिल कर रहा है। इस सालाना तकरीब में मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान सेक्रेटरी इन चीफ मोहतरमा बीना रियाज फखर साहबा, इनके साथ योगा ट्रेनर मोहतरमा मरियम अमजद साहबा, डॉक्टर शगुफ्ता बानो साहबा जो किसी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ ना ला सकी, उनके लिए भी भरपूर क्लैपिंग की जाए।
क्रिकेट क्लब से सदर हमारी हैं मोहतरमा हालदा असलम मुगल साहबा। शालीमार क्लब से बस फरसाना इकबाल से तशरीफ़ फरमा है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारे प्रोग्राम को रौनक जो बख्शी, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। कायद-ए-आज़म योगा क्लब का ये सफ़र 2021 से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सेहत में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद ख़वातीन इस सेहत और सुकून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा ये इदारा किसी उजरत के बग़ैर इज़्ज़त व एहतराम के साथ ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी वर्जिश से तुलबा को सेहत के मौक़े फराहम कर रहा है। ये इदारा अपनी मदद आपके तहत 100% फ्री योगा करवाता है। इन सहूलियात में मेरे एग्जेक्टिव बॉडी के तमाम मेंबरान भरपूर शिरकत करते हैं और इस सालाना प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं, जिनमें पाकिस्तान योगा काउंसिल के मेरे साथ जो मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं उनमें मोहतरमा रूही जावेद साहबा के हमारे साथ भरपूर ताउन करती है। इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान योगा काउंसिल के चेयरमैन तारक गिरेवाल साहब हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आगे बढ़ने में हमारी भरपूर हौसला अफजाई करती हैं। और कायद-ए-आज़म की देखभाल करने के लिए हमारे साथ जो मेरे दो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे भाई, उनमें मोहतरम डॉक्टर फारूक साहब हैं और खालिद मलिक साहब। मैं इन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं हमारे क्लब को चलाने में। इन दोनों की सलाहियतों पर मेरे क्लब के तमाम मेंबरान बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं। आखिर में मैं ये बताती चलूँ कि मेरे साथ जो मेरे एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनमें वाइस चेयरमैन शाहीन सिद्दीका जो अपनी अदालत की वजह से नहीं आ सकी, मैं उनके भी भरपूर शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए भरपूर खिलाफत कायद-ए-आज़म क्लब की सदर जो है रूही जावेद साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ। नायब सदर मारूफ ताहिर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी नसीम अख्तर साहब हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनवर परवीन साहब हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस आलिया असलम भट्ट साहब हैं और हमारी स्टेज की मीडिया एडवाइज़र